सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तकर्री। चीफ जस्टिस जहां आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास से बायकॉट कर दिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इजलास की कार्रवाई रोकने का मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जुडिशल कमीशन इजलास मुअक्कर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था। मेंबर जुडिशल कमीशन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने भी इजलास से बायकॉट कर दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला तंजीमों का भरपूर एहतजाज। वकला की बड़ी तादाद दी चौक पहुंच गई। पुलिस और वकला आमने सामने। वकला शाहराह दस्तूर से रुकावटें हटाकर आगे निकल गए। पुलिस रोकने में नाकाम। पुलिस की भारी नफरी ने सरीना चौक खाली करा लिया। वकला ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपना रास्ता तब्दील कर दिया। सरीना चौक श्रीनगर हाईवे खुल गया। रेड जोन मुकम्मल सीन। तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पीटर आनम और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बायकॉट कर देंगे तो इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी का फैसला ना हो जाए जुडिशल कमीशन की मीटिंग मुअख्खर करें। अगर जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया तो हाई कोर्ट का जज कौन होगा? सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद करें। इस इक़दाम से जजेस में रंजिश पैदा होगी। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी के अहदेदारान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर हामिद खान ने कहा, हमारा एहतजाज 1 दिन या 1 माह का नहीं, 26वीं आनी तरमीम के खत्म होने तक रहेगा। वकला का मुल्कगीर एहतजाज हो रहा है। जानी हुकूमत ने जिस तरीके से वकला के रास्ते बंद किए ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जिस तरीके से 26वीं तरमीम की गई वो शर्मनाक है। काजी फायज ईसा ने 2 साल के बाद केस लगाकर हॉर्स ट्रेडिंग को जायज़ करार दिया। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार और दीगर सूबाई हाई कोर्ट बार का मुश्तरका एलामिया। बार काउंसिल ने एलामिया में कहा, कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम हो गई। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। वकला बरादरी में चंद सियासी ताल्लुकात की बुनियाद पर वकला की जानिब से अफरा तफरी और वकला की तकसीम की कोशिशें जारी। मौजूदा जुडिशल कमीशन बेहतरीन तवाज़ुन का हामिल है। वकला की अदम पेशी पर मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। मुआविन वकील ने कहा, सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के बायस नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने दौरान समाअत कहा, लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। ख्वाजा हारिस और बाकी लोग भी पहुंच गए। आप भी तो आ गए हैं। अगर आधा घंटा पहले निकल आते इस वक्त सुप्रीम कोर्ट होते। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। हम कानून साजी की जाएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सिविल कोड तरमीमी बिल पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। नुक्ता एतराज़ात और तवज्जो दिलाने नोटिस पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट में मज़ीद मुमकिन तरमीम का इंदिया दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ारत दाखिला, इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर से इस वक्त भी राब्ते में हैं। कानून कोई भी मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार होता है कि वो कानून में तब्दीली ला सके। अगर सारे किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो इसको मुनासिब अंदाज में देखा जा सकता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। सदर ने इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवार 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से इनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्की में मुख्तसर क़याम किया। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों सदूर का खुशगवार जुमलों का तबादला।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर की दावत पर UAE का दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान में विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। लाहौर हाई कोर्ट के 9 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आने नीलम ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदर, जस्टिस सरदार अकबर अली, जस्टिस सैयद एहसन रजा और जस्टिस मलिक जावेद इकबाल ने हल्फ उठाया। जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद हल्फ उठाने वालों में शामिल। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली, जस्टिस अली बाकी नजफी की तकरीब में शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने अरकान असेंबली से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सके। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आया। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरती कौम और मुल्क दोनों को बचा लिया। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क तरक्की करता है। डिरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं का कहीं होता। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर को मज़ीद इख्तियारात मिल गए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी जामियात की चांसलरशिप गवर्नर से वज़ीर-ए-आला को मुंतकिल कर दी गई। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम, वज़ीर-ए-आला को चांसलर के इख्तियारात मुंतकिल होने का मरासला जारी। मरासले के मुताबिक गवर्नर सेक्रेटेरिएट को जामियात का तमाम रिकॉर्ड वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के हवाले करने की हिदायत। यूनिवर्सिटियों के तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात और शिकायत भी वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के हवाले किए जाएँ। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गैलेर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। सैलाब से मुतासिरीन की बहाली पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने फ्रांस की कंपनीज को सरमायाकारी की दावत दी। फ्रांस के सफ़ीर ने सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। फ्रांस के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आला सिंध को UN ओशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। अमरीकी सदर की हठधर्मी बरकरार। ट्रंप ने एक बार फिर गाजा को खरीदने का बयान दोहरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा खरीद कर अपनी मिल्कियत में लाएंगे। मशरिक़ वस्ता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से भी बात करूंगा। हमास को गाजा में वापसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमास ने गाजा को खरीदने से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान की शदीद मज़म्मत की। हमास ने कहा, फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती हादसे का शिकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि लीबिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कश्ती में 65 पाकिस्तानी शहरी सवार थे। कश्ती मर्सडेला की बंदरगाह के करीब उल्टी। लीबिया में पाकिस्तानी सफारतखाने ने एक टीम को फौरी तौर पर जाय वकुआ पर भिजवा दिया। नामवर शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया छोड़े 2 बरस बीत गए। 4 अगस्त 1944 को लाहौर की धरती पर जन्म लेने वाले अमजद इस्लाम अमजद ने अपनी तख्लीकी जहन, शायरी की नज़ाकत और ड्रामे की जादूगरी को यकजा करके ऐसा जहान तख्लीक किया जिसकी बाज़गश्त सदियों तक सुनाई देगी। अमजद इस्लाम अमजद की अदबी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी नेगार अवार्ड और बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया।